नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण का एग्ज़ाम रिव्यू लेकर। दोस्तों, मैंने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के 120 प्रश्नों का मेगा टेस्ट लाने की बोला था, उसमें से 40 प्रश्नों का वीडियो में ला चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देखिए, आई बटन पर उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, 120 में से पहले 40 प्रश्न मैं ला चुका हूं। आज फिर अगले 40 प्रश्न लाऊंगा 41 से लगाकर 80 तक, और तीसरे वीडियो में 80 से 120 तक 40 प्रश्न फिर लाऊंगा। इस प्रकार से 3 वीडियो में 120 प्रश्न टोटल कवर हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के ये जो प्रश्न है बिल्कुल पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और साथ में ही मैंने प्रूफ भी दे रखा है कि किस परीक्षा में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो का कितना महत्व है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है आपने पहले नहीं देखे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये जो टेस्ट है रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, उपयोगी है। इसी के साथ साथ राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी आती है वहां पर भी ये टेस्ट उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण हिंदी व्याकरण का टेस्ट है दोस्तों। संपूर्ण हिंदी व्याकरण का टेस्ट है, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, 40 प्रश्न अपन ने पहले देख लिए थे पहले वाले वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। 41वां प्रश्न है, समुद्रोर्मी में संधि है। MPSI 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गुण स्वर संधि। दोस्तों, समुद्र में उर्मी जोड़ेंगे तो समुद्रोर्मी बनेगा, A + U बराबर O बनेगा, तो गुण संधि होगी। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 1 सही है, गुण स्वर संधि। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, वाक प्लस जाल का संधि शब्द चुनिए। MPPSI 2016, वाक जाल, वाक जाल, वाचाल, वाच जाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वाक जाल। दोस्तों, यहाँ पर वाक जाल बनेगा और यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, महा प्लस उर्मी का संधि रूप होगा। हरियाणा SSC क्लर्क 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। महार्मी, महूर्मी, महाउर्मी और महोर्मी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, महोर्मी। महा प्लस उर्मी को मिलाने से महोर्मी बनेगा। आ प्लस उ बराबर ओ और यहाँ पर गुण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, षट प्लस आनन शब्द की संधि होगी। पटवारी मेन 2016। दोस्तों, राजस्थान में जो पटवारी मेन का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें आया है षडानन, षडानन, सटानन और षडानन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, षडानन। दोस्तों, टे का ड हो जाएगा और आगे मात्रा लग जाएगी, षडानन बनेगा। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, प्रत्युपकार में संधि है। UK टेट, उत्तराखंड टेट 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यण संधि। दोस्तों, प्रत्युपकार में यण संधि है, प्रति प्लस उपकार को मिलाने से प्रत्युपकार बनेगा, यण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है। जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। सत प्लस शास्त्र, सच प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र और सच प्लस छास्त्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सत प्लस शास्त्र। दोस्तों, यहाँ पर सत प्लस शास्त्र जो है इसका विच्छेद होगा।
ते का चे बन जाएगा और से का छः बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो विकल्प नंबर 3 सत प्लस शास्त्र अपने सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, परिच्छेद में कौन सी संधि है? प्री बीएड 2014 और पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। व्यंजन, दीर्घ, गुण, अयादि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 व्यंजन संधि। दोस्तों परि और छेद को मिलाने से परिच्छेद बनेगा, चे का आगम होगा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 व्यंजन संधि सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? प्री बीएड 2014 और पटवारी 2008। तो चलिए पहला विकल्प है वधु उल्लास, वधु प्लस उल्लास, पद्धति, पद प्लस हति, कुलटा, कुल प्लस अटा और जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 पत प्लस हति पद्धति। दोस्तों शुद्ध संधि विच्छेद जो है वो केवल विकल्प नंबर 2 में है, तो यहाँ पर यही अपना सही उत्तर है। वधु प्लस उल्लास में गलत है दोस्तों, क्योंकि वधु में बड़े ऊ की मात्रा आएगी। कुल प्लस अटा में यहाँ संधि नहीं हो रही है, संयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, उसमें ए मिलते ही ये हलंत अट गया, तो यहाँ संयोग हो रहा है। जलोर्मी में जल प्लस उर्मी होता है, बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पर भी ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये हलंत लग रहा है दोस्तों, इस हिसाब से भी ये नहीं है। जलोर्मी में जल में हलंत लग रहा है, हलंत नहीं लगना चाहिए था, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 में शुद्ध है, यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49 कौन सा संधि शब्द सही है? कृषि पर्यवेक्षक 2012 राजस्थान में यह प्रश्न आ चुका है। विकल्प नंबर 1 भानुदय, पितरादेश, मनोताप और स्वेच्छा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 स्वेच्छा। दोस्तों जो स्वेच्छा है इसमें गुण संधि होगी और स्वेच्छा बनेगा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, स्व और इच्छा को मिलाने से जब बनेगा शब्द तो वो स्वेच्छा बनेगा और गुण संधि होगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। विसर्ग, वृद्धि, अयादि, व्यंजन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 व्यंजन। दोस्तों दिक् प्लस दर्शक दोनों को मिलाने से दिग्दर्शक बनेगा और व्यंजन संधि होगी, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51 तद्रूप में कौन सी संधि है? तद्रूप में कौन सी संधि है? पटवारी 2011 में आ चुका है। यण, गुण, व्यंजन, विसर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बताइए, विकल्प नंबर 3 व्यंजन। दोस्तों तद्रूप, तत् प्लस रूप तद्रूप बनेगा, तो यहाँ पर ते का दय हो रहा है, ते का तत् में ते का दय हो रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, विकल्प नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है राजस्थान में। वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव और वाग प्लस वैभव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वाग प्लस वैभव। दोस्तों व की वजह से जो क है वो गे में बदलेगा और वाग वैभव बनेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है, वाग प्लस वैभव, और यहाँ पर व्यंजन संधि है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 53 गुण संधि का उदाहरण है? राजस्थान एसआई 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 महर्षि। दोस्तों महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि की संधि करने से अपने शब्द बनेगा महर्षि। महर्षि इसका रि का अर हो जाएगा, महर्षि बनेगा और यहाँ पर गुण संधि होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54
संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है? संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न आ चुका है। सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, संकल प्लस प, संकल प्लस प। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सम प्लस कल्प। दोस्तों क की वजह से जो ये मैं है ये 5वें वर्ण में बदल जाएगा, अंग अंग जो क का 5वां वर्ण उसमें बदल जाएगा और संकल्प बन जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 55। प्रत्यर्पण शब्द बना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न आ चुका है। प्रत्यय प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण और प्रति प्लस यर्पण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रति प्लस अर्पण। दोस्तों प्रति प्लस अर्पण अगर अपन करेंगे तो यहाँ पर ई का ये बन जाएगा और इस ए की मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा तो प्रत्यर्पण बनेगा और यहाँ पर यण संधि होगी दोस्तों। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, तत्पुरुष। दोस्तों रामचरित का अगर अपन समास विग्रह करें तो वो बनेगा राम का चरित। तो राम का चरित्र का आ रहा है, का संबंध का के की संबंध तत्पुरुष है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। यथाशक्ति, चंद्रशेखर, राजकुमार, नीलकमल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, चंद्रशेखर। दोस्तों यहाँ पर चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि बहुव्रीहि समास में अन्यर्थ अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है। तो चंद्रशेखर का मतलब होगा चंद्रशेखर पे है जिसके चंद्रमा यानी शिव जी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58। भाई बहन में कौन सा समास है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, द्वंद्व। दोस्तों भाई बहन में अगर इसका विग्रह करें तो भाई और बहन होगा और यहाँ पर समास होगा द्वंद्व समास। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? प्रथम पुरुष, पंचमी पुरुष, तृतीय पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं उससे पहले यूं देख लेते हैं कर्तव्य परायणता का विग्रह क्या होगा। दोस्तों कर्तव्य परायणता का विग्रह होगा कर्तव्य में परायण, कर्तव्य में परायणता। तो वहां पर कारक चिन्ह आ रहा है दोस्तों में पे पर किस में आता है? आप जानते हैं सप्तमी तत्पुरुष में आता है, अधिकरण में आता है तो अधिकरण सप्तमी होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सप्तमी तत्पुरुष सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 60। चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? आरपीएससी एलडीसी सेकंड ग्रेड 2014 जो एलडीसी सेकंड ग्रेड 2014 हुई थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो बताइए चंद्रचूड़ में कौन सा समास है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, बहुव्रीहि। दोस्तों चंद्रचूड़ का मतलब भी वही होगा, अन्यर्थ अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा कि जिसके चूड़ पर है चंद्रमा शिव जी। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। राम लक्ष्मण, सर्प नकुल, वाणी विनायक और वागवीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, वागवीर।
दोस्तों वाग्वीर यानी वाणी में वीर, इसका मतलब ये होता है। अपन से पूछा कि द्वंद्व समास नहीं है, तो दोस्तों राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, राम और लक्ष्मण होगा। सर्प नकुल में द्वंद्व समास है, सर्प और नकुल होगा यानी सांप और नेवला। वाणी विनायक में भी द्वंद्व समास होगा, वाणी यानी सरस्वती, विनायक यानी गणेश जी, तो सरस्वती और गणेश जी, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। तीनों में द्वंद्व है, चौथे में द्वंद्व नहीं है, और यही अपना आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। नास्तिक में कौन सा समास है? पटवारी 2011 राजस्थान में यह प्रश्न आ चुका है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष। दोस्तों नास्तिक में तत्पुरुष समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। यहां पर है नहीं है जो आस्तिक, अर्थात जो आस्तिक नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं, तो यहां पर तत्पुरुष होगा, नए तत्पुरुष, जो विकल्प नंबर 1 है अपना सही होगा तत्पुरुष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों, वन मानुष में कौन सा समास है? राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 तत्पुरुष। दोस्तों वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। आशातीत में कौन सा समास है? पटवारी 2011 यानी राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा विकल्प नंबर 4 तत्पुरुष। आशातीत, आशा से अतीत, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 65। वज्रदेह में कौन सा समास है? राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कर्मधारय। यहाँ पर कर्मधारय होगा। दोस्तों यहाँ पर देह की, शरीर की विशेषता बताई जा रही है। कैसी? कि वज्रदेह कैसा है शरीर? वज्र के समान कठोर है, इसलिए यहाँ पर वज्रदेह में कर्मधारय समास होगा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपको प्रश्नों में कठिनाई आए, परेशानी आए, तो आप इन्हें रट भी सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। द्वंद्व समास है। आरटेट 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 नर नारी। दोस्तों नर नारी का समास विग्रह होगा नर और नारी, और यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 67। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। एलडीसी सेकंड ग्रेड 22 दिसंबर 2011 को जो हुई थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। तो बताइए यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 चतुरानन। दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होकर के बहुव्रीहि समास है चतुरानन। चतुर्मुख वाला, 4 मुख वाला ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है चतुरानन। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। परमाणु कर्मधारय है, परम अणु, सदाशय और भवसागरी तीनों में कर्मधारय है। ये जो दूसरा विकल्प है चतुरानन, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 68। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। पानी में गहरे उतरकर खोजना, पानी में सांस रोककर अंदर तक पहुंच जाना, संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैरता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 69 स्वर्ण घट का विग्रह है। स्वर्ण घट का विग्रह है। राजस्थान एसआई 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट और घट के लिए स्वर्ण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 स्वर्ण का घट। दोस्तों स्वर्ण घट का विग्रह होगा स्वर्ण का घट, सोने का घड़ा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 70, रेलगाड़ी का सही समास विग्रह है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न आ चुका है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 रेल पर चलने वाली गाड़ी। दोस्तों रेलगाड़ी का विग्रह यही होगा, जो रेल होती है, जो पटरी होती है उसको रेल कहते हैं। उस रेल पर जो गाड़ी चलती है, जो गाड़ी चलती है रेल पर, उसे रेलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। उत्तराखंड टेट 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछी है, तो क्रिया से एक ही बना है, वो है थकावट। जो क्रिया होती है दोस्तों थकना, थकना, उस थकना से बना है थकावट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 23 फरवरी 2014 को यह प्रश्न आ चुका है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो गांधी जी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 73 महात्म्य शब्द में है। राजस्थान एसआई 2011 में आ चुका है। क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। दोस्तों महात्म्य जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। यूपीपीएससी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 75 सर्वनाम का प्रकार नहीं है। पटवारी मेन 2016 जो राजस्थान में आयोजित हुई थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है। निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 गुणवाचक। दोस्तों सर्वनाम का जो प्रकार है वो गुणवाचक नहीं है। सर्वनाम निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है और पुरुषवाचक भी है, जबकि गुणवाचक नहीं है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज। इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो उसमें गुणवाचक नहीं आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 76 वहाँ कोई कुछ बोल रहा है। वहाँ दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। वहाँ कोई कुछ बोल रहा है सर्वनाम है। एमपी राज्य वन सेवा 2016 में आ चुका है। पहला विकल्प है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अनिश्चयवाचक। दोस्तों वहाँ कोई जो सर्वनाम है, ये कोई जो सर्वनाम है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। विकल्प नंबर 4 सही। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 77 हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। पटवारी 2011, प्री बीएड 2013 इन दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अनिश्चयवाचक। दोस्तों हम किसी का, जो किसी है इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पटवारी 2011 जो राजस्थान में आयोजित हुई थी उसमें यह प्रश्न आ चुका है। तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद है। 6, 3, 4, 7।
बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 6। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इस प्रकार से 6 सर्वनाम के भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अनिश्चयवाचक। दोस्तों जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक है, इससे कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन है आने वाला, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 80वां प्रश्न। आपसे निवेदन है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों 80 प्रश्न है 80वां, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अगले वाले जो 40 प्रश्न है 120 में से वो भी अगले दिन वीडियो में आ जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अपेक्षित। दोस्तों अपेक्षा का विशेषण रूप बनेगा अपेक्षित। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में बाकी के 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।